पिछले साल ना मेरे ऑटो रिक्शे का ना सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था। वाला वो सामान है जो ना मैं वापस लेकर आता रहा हूँ। अभी ये वाला बैग खोलते हैं। अब ये वाली सारी चीज़ें मैं आप लोगों को वो बता रहा हूँ भाईजान, जब मैं ऑटो रिक्शा की फील्ड में नया नया आया था। 11वें नंबर पे ना ऑटो रिक्शा की जो ये क्लच प्लेटें होती हैं ना, क्लच प्लेटें तकरीबन महीने में 7-8 दिन के बाद ना मेरे ऑटो रिक्शा की वायरिंग को ना आग लगी थी। जब नया नया ऑटो रिक्शा लेकर आया तकरीबन कोई महीने 1.5 महीने के बाद ना मेरे ऑटो रिक्शे की सेल्फ को आग लगी। और लेकिन इससे मुझे लाइन में लाने वाला एक शख्स था, उसका मैं नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन खुदा की कसम उस बंदे ने मेरी जिंदगी तबाह बर्बाद कर दी। वाले बैगों को करते हैं खाली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे अहम और लास्ट चीज ऑटो रिक्शे का सिलेंडर। ये वाला दिन मैं कभी जिंदगी नहीं भूलूंगा। लेकिन ये मैं महीने में 1-2 बार वेल्डिंग करवाता था, लेकिन वो गैस वाला भी ऐसा अल्लाह का नेक बंदा था। कभी ये खराब हो जाता था, कभी क्या चीज खराब हो जाती थी। यकीन माने ऑटो रिक्शा की जिंदगी ऐसी की मेरी गुजरी है। तो चौथे नंबर पे ये वाला जो फ्यूज सिस्टम था ना, ये मैंने ना अपने ऑटो रिक्शा से खत्म कर दिया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा प्यारे भाई, कल वाली वीडियो आप लोगों ने देख ली होगी। भाईजान कल क्या सूरत आ रही है। तो ये वाले जो बैग आप लोग देख सकते हैं ना, ये वाले भाईजान इसके अंदर ना रिक्शा के मेरी सारा सामान है। अब जो मैं प्यारे भाई ये बैगों को करूँगा खाली करने के बाद जो सामान रखने वाला वो रखूँगा, बाकी रिक्शे का सारा सामान बेच कर आऊँगा। उसके बाद आपको एक चीज़ और चेक मैं करवाता जाऊँ। पिछले साल ना मेरे ऑटो रिक्शे का ना सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था, आपको पता होगा। तो ये पड़ा हुआ ये वाला सिलेंडर। तो भाईजान आज ना ये भी सेल करके आते हैं। वो निकलते हैं उन बैगों की तरफ और जाके ना बैगों को खाली कर लेते हैं। ऑटो रिक्शा ड्राइवर की ये लाइफ है। आप लोगों को ना शुएब रिक्शा वाला ने एक एक चीज़ खुल के बताई है रिक्शा ड्राइवर की क्या ज़िंदगी होती है। बाकी जो मर्जी भाईजान आप लोग कहते रहे। अभी भाईजान अल्लाह ताला का नाम लेके ना ये वाले बैगों को करते हैं खाली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चेक कीजिएगा। मेरी ना आदत होती थी, मैंने ना अपनी गाड़ी का कोई सा भी काम करवाना है ना, तो भाईजान मैंने ना अपना सामान वापस लेके आना। ये वाला वो सामान है जो ना मैं वापस लेकर आता रहा हूँ। अभी ये वाला बैग खोलते हैं। बिस्मिल्लाह, या अल्लाह खैर करना। ये वाला बैग खोलते हैं। इस बैग के अंदर शाख होंगे और भी भाईजान छोटा मोटा सामान होगा। ये बैग खुल गया। ये चेक करें, ये शाख है, शाख के ये स्प्रिंग है, ये भी शाख है और ये भी शाख है। और प्यारे भाई ये वाली तारें हैं, ये वाली तारें इसके अंदर और भी पड़ी हुई हैं। ये देखो, मैंने ना अल्हम्दुलिल्लाह अपनी गाड़ी का ना टोटल काम खुद ही ज़्यादातर ना मैं करता रहा हूँ। ये लो जी, ये बैग आपके सामने खाली हो चुका मेरा। और ये भी शाख पड़े हुए हैं। ये लो जी, वायरिंग का मेरा सामान अलहदा पड़ा हुआ, क्योंकि भैया शुएब रिक्शे वाला ने जब तक ऑटो रिक्शा चलाया ना खुल के चलाया, और भैया ने एक एक चीज़ को समझा सोचा और आप लोगों को बताया। यकीन मानिए मैंने ना कभी भी नहीं सोचा था मेरे ऊपर ना ये वाले दिन भी आ सकते हैं, लेकिन आ चुके हैं। कोई बात नहीं, अल्लाह ताला लेकर आए हैं और अल्लाह ताला भैया ये मेरी मुश्किलात को ना हल करेंगे। अब ना सामान को कर लेते हैं अलहदा। सामान वगैरह को ना मैंने ज़मीन के ऊपर बिछा दिया गया, और आप लोगों को बताना दिखाना बिल्कुल लाजमी है। शुएब रिक्शा वाला ने ऑटो रिक्शा चला कर भाईजान ने कितना पैसा उसने कमा लिया और कितना लगा लिया। मेरी ना आदत होती थी, मैं अपनी गाड़ी का कोई सा भी काम करवाता था ना, तो प्यारे भाई ये वाला ना सारा सामान ना मैं वापस लेकर आता था, जो आप लोग अभी देख सकते हैं। अभी आप लोगों को ना एक एक तरीका बताऊंगा कितनी मुश्किलात से मैं गुजरा हूँ, और प्यारे भाई क्या क्या मामलात मैंने अल्हम्दुलिल्लाह खुद काम करता रहा हूँ। तो वीडियो को कंप्लीट देख लीजिएगा। पहले नंबर पे ये वाली जो तार आप लोग देख सकते हैं ना, मैं ना अपना ऑटो रिक्शा लेकर आया था। तकरीबन कोई 7-8 दिन के बाद ना मेरे ऑटो रिक्शा की वायरिंग को ना आग लगी थी। ये वाली देख सकते हैं, ये वाली तारें ना अभी भी कर्व हुई हैं, लेकिन भाईजान शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश की, मेहनत की और वायरिंग अपने ऑटो रिक्शा की खुद मैंने की थी। दूसरे नंबर पे जब से मैंने अपना ऑटो रिक्शा लिया है और भाईजान तब से लेके अभी तक ये वाली शाख ना मैं चेंज करता रहूँ, पैसे देता रहूँ, नई शाख में डलवाता रहूँ और पुरानी शाख में लेकर आता रहूँ। तीसरे नंबर पे ये है क्लच की वायर, क्योंकि मैं अपने ऑटो रिक्शा का ना क्लच की जो वायर होती है ना उसको मैं चेंज करता रहता था, लेकिन भाईजान ने एंड ऑफ द एंड ये वाली वायर मैंने ज़िंदगी में खुद पहली बार चेंज की थी और ये मैं वापस लेकर आ गया था। चौथे नंबर पे ये वाला जो फ्यूज़ सिस्टम था ना, ये मैंने ना अपने ऑटो रिक्शा से ख़त्म कर दिया था। उसकी वजह ये थी, मेरे ऑटो रिक्शा में कोई सा भी प्रॉब्लम आती थी ना, यानी कि एक फ्यूज़ भी ख़राब हो जाता था, तो मेरी गाड़ी ना प्रॉब्लम करना शुरू कर देती थी और मैं परेशान हो जाता था। ये वाला काम मैंने नहीं किया था, लेकिन ये वाला काम मुझे इलेक्ट्रीशियन ने करके दिया था। उसने कहा था भाईजान ये वाला फ्यूज़ सिस्टम ख़त्म कर दो और भाईजान आपकी गाड़ी ना ठीक हो जाएगी और आपको किसी भी मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा, और ये वाला फ्यूज़ सिस्टम मैंने ख़त्म कर दिया था। 5वें नंबर पे ना ये वाली जो ग्रिप होती है ना, ये वाली ग्रिप ना तकरीबन कोई 6 माह के बाद एक बार ना ख़राब लाजमी होती है, और ये मैं चेंज भी इलेक्ट्रीशियन से ही करवाता रहा हूँ।
छठे नंबर पे ये जो पाइप आप लोग देख सकते हैं ना, इसके अंदर ये वाली ना एक नोज़ल सी बनी होती है। ये वाला पाइप होता है ब्रेक का प्रेशर पाइप। और भाईजान तब मुझे पता नहीं होता था, मैं ज़ोर ज़ोर से ब्रेकें मारता था और ये वाली जो इसकी आगे नोज़ल है ना, ये फट जाती थी और मेरी ब्रेक ऑटो रिक्शा की फेल हो जाती थी। सातवें नंबर पे ना मैं जब अपना ऑटो रिक्शे को ड्राइव कर रहा होता था ना, तो इंजन के ऊपर तो जारी बात है बैठे होते हैं और ऑटो रिक्शा ना आगे से वाइब्रेट कर रहा होता था। तो इलेक्ट्रीशियन के पास जाना, मकैनिक के पास जाना और मकैनिक ने कहना भाईजान इसका ना पोजीशन टूट गया हुआ, ये चेक कर सकते हैं, ये पोजीशन है, ये इसके ऊपर ना ऐसे करके लगा होता है, लेकिन ये टूट गया हुआ था, जिसकी वजह से ना ऑटो रिक्शा जब चलाते थे इंजन ना वाइब्रेट करता था। तो मौके पर मुझे फिर ये भी चेंज करवाना पड़ता था। ये वाली सारी चीज़ें मैं आप लोगों को वो बता रहा हूँ भाईजान, जब मैं ऑटो रिक्शा की फील्ड में नया नया आया था, यकीन माने मुझे कुछ भी पता नहीं था और मैं परेशानी के हाल में ना गाड़ी चलाता रहता था, जितने कमाता था गाड़ी के ऊपर लग जाते थे। आठवें नंबर पे ना भाईजान मैं जब गाड़ी चलाता था ना, तो मेरी ना ऑटो रिक्शा की ना गैस ज़्यादा लगती थी और मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान रहता था। तो कोई मुझे क्या कहता था, कोई मुझे क्या कहता था। तो भाईजान फिर मुझे एक मकैनिक मिला, उसने कहा भाईजान ये वाली जो नोज़ल है ना, ये आप चेंज करो, सेटिंग मैं करके दूंगा और आपकी गाड़ी ठीक हो जाएगी। ये है ऑटो रिक्शे का चार्जर, जो ना बैटरी को ना चार्ज करता है। कभी ये ख़राब हो जाता था, कभी क्या चीज़ ख़राब हो जाती थी। यकीन माने ऑटो रिक्शा की ज़िंदगी ऐसी की मेरी गुजरी है। तो प्यारे भाई, कभी चार्जर ख़राब, कभी ये ख़राब, कभी क्या ख़राब। अभी आगे जाके आप लोगों को ना एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, वीडियो को बस कंप्लीट देख लीजिएगा। ये वाला ये चार्जर का काम होता है आपके ऑटो रिक्शा की बैटरी को ना चार्ज करना। 10वें नंबर पे भाईजान ने जब गाड़ी चलाता होता था, तो गाड़ी कभी मिसिंग करती थी, कभी गैस वाले के पास जाना, कभी किसके पास जाना, इसको जाके ये कहना, उसको जाके वो कहना। लेकिन भाईजान फिर कोई अल्लाह का नेक बंदा ऐसा मुझे मिल जाता था, जो भाईजान तसल्ली के साथ चेक करता था और बताता था भाईजान आपकी गाड़ी के अंदर ना ये मसला है और कोई भी मसला नहीं है, ये चेक कर सकते हैं भाईजान। ये वाली चीज़ चेंज करता था तो मेरी गाड़ी ठीक हो जाती थी। 11वें नंबर पे ना ऑटो रिक्शा की जो ये क्लच प्लेटें होती हैं ना, क्लच प्लेटें तकरीबन महीने में 1-2 बार लाजमी उड़ जाती हैं। जो लोग ऑटो रिक्शा को लोकल चलाते हैं ना, उनकी ऑटो रिक्शा की क्लच प्लेटें, प्रेशर प्लेटें लाजमी उड़ जाती हैं। और भाईजान ये मैंने पता नहीं कितनी बार चेंज करवा लिया, कितनी बार चेंज करवा लिया। यानी कि चेंज जब मैं करवाता था मेरा 2000, 2500, 3000 रुपया ऐसे ही लग जाता था। ये वाली होजिंग होती है, ये वाली भाईजान पीछे से आती है 700-800 रुपये की, लेकिन भाईजान मुझे एक बंदे ने ये होजिंग दी थी 1200 रुपये की। चलो कोई बात, मजबूरी थी, परेशान था। 12वें नंबर पे ना ऑटो रिक्शा की ब्रेक का बड़ा इशू रहता है हर ऑटो रिक्शा ड्राइवर को। लेकिन भाईजान मैं आपको बताता तो रहा हूँ साथ साथ, मैं भाईजान कितने पैसे लोगों को खिलाता रहा हूँ, मकैनिक को, इलेक्ट्रीशियन को, ब्रेक वाले को। लेकिन एंड ऑफ द एंड मुझे फिर एक दिन ऐसा अल्लाह का नेक बंदा मिला, उसने कहा भैया आप अपनी गाड़ी का खुद काम किया करो। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद मैंने अपने ऑटो रिक्शा की ब्रेक का काम खुद करना सीख लिया था। ये वाली जो चीज़ें चेक कर सकते हैं भाईजान, ये वाली सारी चीज़ें मैंने खुद चेंज करके रखी हुई हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। 13वें नंबर पे भाईजान ये है ऑटो रिक्शे का सलफ। मैं ना तब नया नया ऑटो रिक्शा लेकर आया, तकरीबन कोई महीने 1.5 महीने के बाद ना मेरे ऑटो रिक्शे के सलफ को आग लगी और ऑटो रिक्शा के अंदर धुआं ही धुआं हो गया और मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका था। ये तब मेरा सलफ आया था 3500-4000 रुपये का, मुझे सलफ उस बंदे ने नया डाल के दिया था। और ये वाली चीज़ उससे मैं तरले मिन्नतें करके वापस लेकर आया था, वो मुझे दे ही नहीं रहा था, कहता भाई ये चीज़ें हमारी होती हैं। 14वें नंबर पे भाईजान ये है जी बैरिंग। कभी आगे के बैरिंग टूट जाते थे ऑटो रिक्शा के, कभी पीछे के बैरिंग टूट जाते थे और ये मैं बैरिंग भी साथ साथ लेकर आता रहा हूँ। चेक कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 बैरिंग है। और भी भाईजान बहुत से बैरिंग थे जो मैकेनिक रख लेते थे, वो वाली चीज़ें थी जो मैं खुद गैप कर लेता था। 15वें नंबर पे ऑटो रिक्शा के रोकर आ जाते हैं। ये वाले रोकर होंडा 70 में भी होते हैं, 125 में भी होते हैं, रोड प्रिंस में भी होते हैं और ऑटो रिक्शा में भी होते हैं। ये वो रोकर होते हैं जब आप लोग अपना ऑटो रिक्शा चला रहे होते हैं तो आपकी ऑटो रिक्शा से कड़ 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 की आवाज़ आ रही होती है। तो ये वाला काम मैं नहीं करता रहा, ये वाला काम मैं मैकेनिकों से करवाता रहा हूँ। धूप नहीं देखनी, सर्दी नहीं देखनी और मैकेनिकों की बातें भी सुनता रहा हूँ। 16वें नंबर पे ऑटो रिक्शा की कुगी आ जाती है, जिसके साथ ऑटो रिक्शा को सलफ मारने में काफ़ी आसानी होती है। अगर ये ख़राब हो जाए तो आपका ऑटो रिक्शा भी स्टार्ट नहीं होता। ये वाला काम भी इलेक्ट्रीशियन करता रहे। एक कुगी ये है और दूसरी ये है, और भी काफ़ी ज़्यादा मैं चेंज करवाता रहूँ लेकिन वो इलेक्ट्रीशियन मैकेनिक रखते रहे हैं। 17वें नंबर पे आ जाता है ऑटो रिक्शे का सांस वाला पाइप, यानी कि हाउस पाइप आ जाता है। अगर ये ऊपर से या साइड से कहीं से फटा हो तो आपका ऑटो रिक्शा मिसिंग करना स्टार्ट कर देता है और बार बार बंद होता रहता है।
18वें नंबर पे आ जाता है ऑटो रिक्शे का सलेंसर का आगे वाला हिस्सा। मैंने भाईजान सामान लोड किया हुआ था और आगे खड्डा आया, मेरी गाड़ी उसके अंदर लगी और मैं जल्दी से भाईजान गैस वाली दुकान पे गया, जाके इसको यहाँ पे गैस का वेल्डिंग करवाया। लेकिन ये मैं महीने में 1-2 बार वेल्डिंग करवाता था, लेकिन वो गैस वाला भी ऐसा अल्लाह का नेक बंदा था, ज़्यादा बंदा था, वो भी भाईजान वेल्डिंग करता रहता था। फिर एक दिन किसी मैकेनिक ने कहा, उसने कहा भाई ये वाला आगे वाला हिस्सा चेंज कर लो। मैंने कहा कितने का आएगा? कहता भाई 600-700 रुपये का आएगा और आपकी ज़िंदगी सुकून में खो जाएगी। फिर मैंने ये वाली चीज़ चेंज की। बात करने का मकसद ये है, जो लोग फंसा होता है, लोग कहते हैं बस ठीक है अभी फंसा हुआ है, पैसे आ रहे हैं, इसको मशवरा देने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। 19वें नंबर पे आ जाती है ये वाली लाइट। बिल्कुल छोटी सी लाइट है। आप लोग कहते होंगे यार इस लाइट का क्या फ़ायदा। ये वाली लाइट वो होती है जो ऑटो रिक्शा के आगे डैशबोर्ड पे लगी होती है, छोटी सी रेड सी, और ये वाली लाइट भी मैं खुद ही चेंज करता रहा हूँ। अभी तक की तमाम चीज़ें आप लोगों को मैंने बता दी हैं। भाईजान क्या क्या काम मैं खुद करता रहा हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। भाईजान कितनी मुश्किलात में भी मैं रहा हूँ, लेकिन सबसे जो लास्ट और अहम चीज़ है वो लाजमी देखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर लाजमी। सबसे अहम और लास्ट चीज़ ऑटो रिक्शे का सिलेंडर। ये वाला दिन मैं कभी ज़िंदगी नहीं भूलूंगा। उसकी वजह ये है, ये मेरे लिए वो दिन था जैसे क़यामत का दिन हो। एक दिन मैंने अपने ऑटो रिक्शा में गैस के सिलेंडर में गैस भरवा के रखी और अगले दिन छुट्टी की। भाईजान उससे अगले दिन मैं काम पे जाने ही वाला था तो मुझे स्टैंड वाले का फ़ोन आ गया, कहता आपके ऑटो रिक्शे का सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। और मैं उसको कहता रहा भाई ड्रामे ना करो, सुबह सुबह का टाइम है, तंग ना करो, इस तरह का मजाक नहीं करते। लेकिन यकीन माने जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो मेरे ऑटो रिक्शे का सिलेंडर ब्लास्ट हो चुका था। मेरे ऑटो रिक्शे की तहस नहस हो चुकी थी और मैं काफ़ी परेशान हो चुका था। यकीन माने घर वाले भी परेशान थे, मैं भी परेशान था। मेरे ज़ुबान में सिर्फ एक ही बात आ रही थी, मैं उनको कह रहा था यार किसी का कोई नुकसान तो नहीं हुआ, कोई आग तो नहीं लग गई। लेकिन वो कहता था शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सब बच गए हैं। लेकिन भाईजान आपकी मेहरबानी है, जिस गाड़ियों का नुकसान हुआ है आप वो गाड़ियों का नुकसान पे करें। लेकिन मैं वहाँ पे चुप करके सर पकड़ के बैठ गया। आप लोगों ने मेरी वो वीडियो देखी होगी, अगर नहीं देखी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लगा दूंगा, देख लीजिएगा। ऐसे मैं सर पकड़ के बैठा हूँ और भाईजान लोग मेरे से पैसे मांग रहे हैं अपने नुकसान पे। लेकिन मैं उनसे सिर्फ एक ही बात कहता रहूँ, उनको मैं कहता रहूँ यार भाई ये मैंने जान के नहीं किया, ये कुदरती अमल हुआ है। अगर मैं कहीं गाड़ी लेकर चला जाता ये तब ये वाला मामला बन जाता तो तब मेरी माँ को किसने कहना था क्या मामला तो हुआ है। लेकिन भाईजान वहाँ पे 2-3 लोग ऐसे भी मुझे मिले जिन्होंने मुझे फिर समझाया। उन्होंने कहा भाई परेशान नहीं होना, कोई पैसे नहीं देने, ये कुदरती अमल हुआ है, तुमने जान के नहीं किया, यहाँ तुम्हारा कोई इरादा था। मैंने कहा मेरा अल्लाह माफ़ करे, कोई इरादा ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। तो उन्होंने कहा कोई पैसे नहीं देने, शुक्र करे अल्लाह ताला का भाईजान सब बच गए हैं, कोई इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ। गाड़ियों के शीशे ब्लास्ट हुए हैं भाईजान, शुक्र है अल्लाह ताला का कोई बंदा अंदर मौजूद नहीं था। और सबसे बड़ी बात है कहीं आग नहीं लगी, आग लग जाती तो पता नहीं क्या बन जाना था। ये वाली मेरी ज़िंदगी थी भाईजान ऑटो रिक्शा की। जितनी मुश्किलात में मैं आ रहा हूँ, आप लोगों ने मेरी शुरू दिन से लेके अभी तक तमाम वीडियो देखिएगा, आप लोगों को पता चल जाएगा शुएब रिक्शा वाला ने कितनी मेहनत की है, कितनी स्ट्रगल किया भाईजान अपनी ज़िंदगी में ऑटो रिक्शा में। लेकिन इससे मुझे लाइन में लाने वाला एक शख्स था, उसका मैं नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन खुदा की कसम उस बंदे ने मेरी ज़िंदगी तबाह बर्बाद कर दी है। लेकिन कोई बात नहीं, अल्लाह ताला की ज़ात देख रही है। भाईजान ये वाला सारा मेरा सामान था, यकीन माने मुझे अफसोस हो रहा है। अभी ये वाला आप लोग सोच रहे होंगे सामान का मैं क्या करने वाला हूँ। पहले सामान को मैं अब बाहर कबाड़ियों को जाके सेल करने वाला हूँ, क्योंकि मैं अपने ऑटो रिक्शा की कोई सी भी चीज़ अपने पास अब नहीं रखना चाहता। क्योंकि मैं भाईजान ऑटो रिक्शा चलाकर काफ़ी ज़्यादा मजबूर हो चुका हूँ, काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ। अगर आप लोग भी ऑटो रिक्शा चलाते हैं तो आप लोगों को बाखूबी आइडिया होगा। जो लोग ऑटो रिक्शा लेने की ख्वाहिश रखते हैं, मैं आप लोगों को एंड ऑफ द एंड आज फिर ये कहूँगा, जब तक आपको ऑटो रिक्शा की हाउ नाउ का पता ना हो तब तक ऑटो रिक्शा ना लेना। उसके साथ साथ जॉब होना बिल्कुल लाजमी है। फुल टाइम आपने ऑटो रिक्शा बिल्कुल भी नहीं चलाना। अगर आप लोग फुल टाइम चला रहे हैं, आप लोग अपनी ज़िंदगी तबाह बर्बाद कर रहे हैं।